हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो ग्लोबल इकोनॉमिक और यूएस चाइना के रिलेशनशिप पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो चलिए बात करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स के बारे में। अगर आपको टैरिफ्स के बारे में पता नहीं है तो ये एक तरह का टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगता है, जिससे उनकी प्राइस बढ़ जाती है। ट्रंप ने रिसेंटली 10% का एडिशनल टैरिफ लगाया है चाइना से इम्पोर्ट होने वाले गुड्स पर। इसके अलावा 25% का टैरिफ लगाया गया है मैक्सिको और कनाडा के गुड्स पर। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इसका इम्पैक्ट चाइना और यूएस पर क्या होगा। इन टैरिफ्स का मेन गोल ये है कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट जो कि चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है उसको रिड्यूस किया जाए। मतलब ट्रंप चाहते हैं कि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉब यूएस में आए और चाइना से इम्पोर्ट होने वाले गुड्स की क्वांटिटी कम हो। पर यह डिसीजन सिर्फ चाइना को अफेक्ट नहीं करता, इसके इम्पैक्ट यूएस और ग्लोबल इकोनॉमिक पर भी होगा। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम चाइना पर इन टैरिफ्स का इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे और क्यों ये उनके लिए एक मुश्किल सिचुएशन है। जब ये टैरिफ्स इम्पोज किए गए तो चाइना के लिए ये एक टफ सिचुएशन बन गई। चाइना का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस बहुत बड़ा है। मतलब चाइना यूएस को बहुत ज़्यादा बेचता है और खुद कम खरीदता है। पिछले साल चाइना का ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना की इकोनॉमिक एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है और अगर ये टैरिफ्स बढ़ते रहे तो चाइना को इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अब चाइना के लीडर्स के लिए ये डिलेमा है कि उन्हें इन टैरिफ्स को इग्नोर करना चाहिए या रेटिलिएट करना चाहिए। अगर चाइना इन टैरिफ्स को इग्नोर करता है तो उनको अपने लोगों के सामने वीक दिखना पड़ सकता है, क्योंकि उनके मीडिया में हमेशा ये बोला जाता है कि चाइना एक राइजिंग पावर है। पर अगर चाइना रेटिलिएट करता है, मतलब अपने टैरिफ्स लगाता है या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, तो ये ग्लोबल ट्रेड वॉर को स्टार्ट कर सकता है जो चाइना के लिए ज़्यादा नुकसान का मौका बन सकता है। चाइना ने इनिशियल कॉशियस रिस्पॉन्स दिया। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा कि वो WTO में इन टैरिफ्स को चैलेंज करेंगे, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पावर बहुत कम हो गई है क्योंकि ट्रंप और बाइडन दोनों ने जजेस की अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया था जो ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व करते थे। इसका मतलब है कि अगर चाइना ने इन टैरिफ्स को WTO में चैलेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हम यूएस की बात करें तो ये टैरिफ यूएस के लिए भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन ला रहा है। जब ट्रंप ने चाइना और दूसरे देशों पर ये टैरिफ्स लगाए तो ये सिर्फ चाइना को नहीं बल्कि अमेरिकन कंज्यूमर को भी इम्पैक्ट करेगा। टैरिफ से गुड्स की प्राइस बढ़ जाएंगी और ये यूएस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये समझना होगा कि जब चाइनीज़ गुड्स पर 10% टैरिफ लगता है तो उन गुड्स की प्राइसेस भी बढ़ जाती है। अब जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो उनका असर डायरेक्टली यूएस के कंज्यूमर पर पड़ेगा। ये वो चीज़ें हैं जो आम इंसान अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स और टॉयज़। ये सब चाइना से आता है। अगर उनकी प्राइसेस बढ़ जाती है तो अमेरिकन कंज्यूमर को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ चाइनीज़ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये टैरिफ ज़्यादा हार्म यूएस कंज्यूमर्स को पहुंचाएंगे। उनका कहना है कि 90% से ज़्यादा टैरिफ्स की कॉस्ट एक्चुअली यूएस कंपनीज और कंज्यूमर्स को ही देनी पड़ रही है, ना कि चाइना को। इसका मतलब है कि यूएस कंपनीज को ज़्यादा पे करना पड़ेगा और अल्टीमेटली उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। क्या चाइनीज़ कंपनी अपने प्राइसेस कम कर सकते हैं? लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुछ चाइनीज़ कंपनीज अपनी प्राइसेस को कम कर सकती है ताकि वो यूएस मार्केट में अपनी मार्केट शेयर को प्रिजर्व कर सके। अगर वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कम करती है तो उससे उनको टैरिफ का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है और यूएस के बायर्स को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। चाइना ने अपनी करेंसी को भी रिसेंट मंथ्स में वीक किया है, जिससे चाइनीज़ गुड्स और भी कॉम्पिटिटिव हो गई है ग्लोबली। ये एक और फैक्टर है जो चाइनीज़ गुड्स को ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकता है और ये भी टैरिफ के इम्पैक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये टैरिफ यूएस के लिए कैसे हार्मफुल हो सकता है? टैरिफ का एक और पोटेंशियल साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि यूएस कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कम हो सकती है। ज़्यादा प्राइसेस का मतलब है कि लोग कम चीज़ें खरीदेंगे जो अल्टीमेटली यूएस इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो यूएस के बिजनेसेस को भी अपने प्रॉफिट मार्जिन्स का ध्यान रखना पड़ेगा और वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को एडजस्ट करने पर मजबूर हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये ट्रेड वॉर का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है और चाइना कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे हमने पहले देखा, चाइना काफ़ी कॉशियस है अपने इनिशियल रिस्पॉन्स में। चाइना ने कहा था कि वो WTO में इन टैरिफ्स को चैलेंज करेगा, लेकिन WTO की पावर अब उतनी ज़्यादा नहीं रही, इसलिए चाइना को अपने रिस्पॉन्सेज और स्ट्रेटजीज केयरफुली प्लान करनी पड़ती है।
चाइना ने कुछ टाइम पहले जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए थे उनका ये एक मेजर काउंटर मेजर था। जैसे दिसंबर में चाइना ने कुछ क्रिटिकल मिनरल्स जैसे एंटीमोनी और गैलियम जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं उनके एक्सपोर्ट्स को रोक दिया था। ये डायरेक्टली यूएस की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को टारगेट करता है जो कि काफ़ी डिपेंडेंट है इन मिनरल्स पे। ये एक्सपोर्ट बैन ट्रंप के डिसीजन के बाद किया गया था जब बाइडन ने चाइना पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए थे। ये स्टेप चाइना ने पहली बार अपने ऑफिशियल एक्सपोर्ट्स को ब्लॉक करने के लिए उठाया था। चाइना को ये भी पता है कि अगर वो ज़्यादा रिटेलिएशन करते हैं तो उससे कुछ मेजर रिस्क हो सकते हैं। अगर वो अपने एक्सपोर्ट्स को और रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो मल्टीनेशनल्स जो चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने फैक्ट्रीज़ को दूसरे देशों में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा रिस्क ये भी है कि अगर चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो ट्रंप और ज़्यादा रिटेलिएट कर सकते हैं जो एक अपवर्ड स्पाइरल को स्टार्ट कर देगा। और जैसे हमने पहले देखा ऐसे स्पाइरल्स की वजह से पहले भी ग्लोबल ट्रेड वॉर के नेगेटिव इफेक्ट्स देखे गए थे। जब ट्रंप ने पहली बार 2018 में टैरिफ्स लगाए थे तो चाइना ने रिटेलिएट करते हुए यूएस गुड्स पर अपने टैरिफ्स लगाए, लेकिन जैसे जैसे टैरिफ्स बढ़ते गए चाइना के पास ज़्यादा अमेरिकन प्रोडक्ट्स टारगेट करने के लिए ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि चाइना यूएस को 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचता है एज़ कम्पेयर टू कितना वो खरीदता है। देखना ये होगा कि फ्यूचर में चाइना और यूएस के बीच ये ट्रेड वॉर किस लेवल तक एस्कालेट होता है। अगर ये टैरिफ्स और एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस बढ़ जाते हैं तो ना सिर्फ चाइना और यूएस बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है किस तरफ ये ट्रेड वॉर जाएगा? क्या चाइना को अपनी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बढ़ानी चाहिए या उनको थोड़ा शांत रहना चाहिए? और क्या यूएस को अपने टैरिफ्स को फिर से रिकंसिडर करना चाहिए? ये ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।